कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। दोस्तों, जिस जॉब के लिए आप मेहनत कर रहे हो वो आपसे कह रहा है कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नंबर। दोस्तों, मैं हूं सुप्ता और आज आपके दोस्तों ये डिस्काउंट का सेकंड क्लास है। दोस्तों, अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसे जरूर देख लें। दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं। और हाँ, जितने भी टाइप के प्रश्न समझ सकते हैं सारे टाइप के प्रश्न मैंने वीडियो में शामिल कर दिए हैं, तो शुरू में बने रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये पहला प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि 40% तथा 20% की दो कर्विंग छूटें दी जाती है, ध्यान दें, तो निम्बल यानी कि नेट छूट क्या होगा ये आप सभी को बताना है। दोस्तों, ध्यान दें, मैंने आपको पीछे भी बताया कि निम्बल यानी कि नेट छूट क्या होता है कि यहाँ पे जो वस्तु पे 40% और 20% की दो कर्विंग छूट न देकर सिर्फ एक छूट दिया जाए, वो हम लोगों से प्रश्न कर रहा है कि निम्बल नेट यानी कि नेट छूट क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। दोस्तों, तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि दो छूट न देकर सिर्फ एक कौन सा ऐसा छूट दिया जाए जो बराबर हो। दोस्तों, ये हम लोगों को बताना है। दोस्तों, तो ध्यान दें, मान लीजिए कि वस्तु का मूल्य, दोस्तों माना कि किसी वस्तु का मूल्य, ध्यान दें कि 100 है। ध्यान दें कि मान लीजिए कि वस्तु का मूल्य 100 है और इस वस्तु पे पहली बार, ध्यान दें, 40% का छूट दिया गया, यानी कि 40% का छूट दिया गया है, यानी कि हम 60/100 लिख सकते हैं। ध्यान दें, दूसरी बार उस वस्तु पे 20% का छूट दिया गया, यानी कि हम 80/100 लिख सकते हैं। ध्यान दें दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दो तरीका है। ध्यान दें, पहला है कुछ बेसिक तरीका और दूसरा है एक्स वाई मेथड, यानी कि दोस्तों एक्स वाई मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो सेकंडों में आंसर आएगा। तो ध्यान दें, यहाँ पे जो पहले इसका बेसिक तरीका वो समझने का सभी लोग प्रयास कीजिएगा। यहाँ से दोस्तों हम 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर सकते हैं और फिर यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया तो 48%। ध्यान दें, यानी कि वो 100 रुपया की वस्तु है। ध्यान दें दोस्तों कि वो 100 रुपया की वस्तु है और 48 में दिया जा रहा है। ध्यान दें, 100 रुपया की वस्तु है और 48 में दिया जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों छूट कितना का मिल रहा है। ध्यान दें, हम कह सकते हैं कि 52% का। दोस्तों ध्यान दें, 52% का, यानी कि 52% का दोस्तों हम लोगों को छूट दिया जा रहा है। यानी कि दोस्तों 100 रुपये की वस्तु है और 48 में दिया जा रहा है, तो 52% का दोस्तों छूट दिया जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 का, ध्यान दें, 100 का अगर 52% निकालेंगे दोस्तों, तो ध्यान दें 52/100 और गुना 100, यानी कि 100 से 100 कैंसिल हो गया। कह सकते हैं कि 52% का दोस्तों छूट दिया जा रहा है। दोस्तों ध्यान दें, इसे सोल्व करने का एक और तरीका है और वो तरीके से डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे एक्स वाई मेथड इसमें लागू करना है। आप सभी को पता होगा, ध्यान दें, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ध्यान दें दोस्तों, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यानी कि दोस्तों इस फॉर्मूले के माध्यम से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितने % का छूट दिया जा रहा है। दोस्तों ध्यान दें, तो यहाँ पे छूट की बात किया जा रहा है तो हम माइनस में लिखेंगे, यानी कि पहली बार उस वस्तु पे 40% का छूट दिया जा रहा है तो -40 लिखेंगे और फिर उस वस्तु पे दूसरी बार 20% का छूट दिया जा रहा है तो -20 लिखेंगे। और ध्यान दें, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होता है तो प्लस होता है। अब 40 गुना 20/100 कर दीजिए। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, यानी कि माइनस से हम कह सकते हैं 40 और 20 कितना होगा 60 है और प्लस है 4 दूनी 8। दोस्तों तो यहाँ पे जब 60 में -8 करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, ध्यान दें, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, यानी कि 60 में -8 करेंगे दोस्तों तो 52% का हमको छूट मिल गया, यानी कि उस वस्तु पे 52% का छूट मिल गया। दोस्तों तो आप इस माध्यम से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे कह रहा है छूट, तो आपको 100 में माइनस करके लिखना होगा और 100 की वस्तु है और 48 में मिल रहा है, यानी कि 52% का छूट मिल रहा है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीके समझ आ गया होगा और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे बिना सोल्व किया छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने सेकेंड प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। ध्यान दें कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, यानी दोस्तों अंकित मूल्य का मतलब क्या हुआ कि जो उस वस्तु का MRP है वो 100 रुपये है। ध्यान दें, अब 20% और 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु का
सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी क्या है ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न को एक बार पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य का मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु का जो एमआरपी है वो 100 रुपये है। ध्यान दें, और उस वस्तु पे 20% और 40% के 2 बट्टा यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। तो श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य यानी कि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि उस वस्तु को हम कितने रुपये में बेचें ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ क्या अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस दिया हुआ है, यानी कि हम एमपी से सूचित करते हैं, दिया हुआ है 100 रुपये। ध्यान दें, अब डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट कितना है दोस्तों, तो पहली बार 20% और दूसरी बार 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब निकालना क्या है विक्रय मूल्य यानी कि दोस्तों एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जो है हम लोगों को निकालना है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दोस्तों वो वस्तु क्या है 100 की है। ध्यान दें कि 100 की वो वस्तु है। ध्यान दें, और 20% का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है दोस्तों, तो हम 80/100 लिखेंगे। और फिर उस वस्तु पे 40% का छूट दिया जा रहा है यानी कि हम 60/100 लिखेंगे। दोस्तों तो ध्यान दें, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। ध्यान दें, और फिर 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल यानी कि बच गया क्या, तो 8 × 6 करेंगे तो कितना आएगा 48 कर सकते हैं कि उस वस्तु को दोस्तों हम 48 रुपये में बेच रहे हैं। ध्यान दें, यहाँ पे पूछा क्या है कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। दोस्तों तो उस वस्तु को हम 48 में बेच रहे हैं। दोस्तों ध्यान दें, अगर आपसे पूछता कि उस वस्तु पे डिस्काउंट कितने रुपये का हुआ, तो ध्यान दें कि 100 की वस्तु है। ध्यान दें, मार्क प्राइस कितना यानी कि एमआरपी 100 है, और हम उस वस्तु को बेच रहे हैं कितना में, तो 48 में। दोस्तों तो डिस्काउंट जो है कितना का हुआ, यहाँ पे ध्यान दें 52% का डिस्काउंट हुआ यानी कि 100 की वस्तु है। ध्यान दें, और उस पर 20% और 40% के 2 कर्मिक छूट दिए। ध्यान दें, और उस वस्तु को हम 48 में बेच रहे हैं। दोस्तों तो हम लोगों से प्रश्न यही पूछा कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, हम लोगों से प्रश्न यही पूछा। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर पूछा जाए प्रश्न में कि डिस्काउंट कितने % का हुआ, तो दोस्तों डिस्काउंट कितना होता, तो 52% का डिस्काउंट होता है। दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक और तरीका, वो क्या, ध्यान दें XY मेथड। दोस्तों मैंने आपको तरीका जस्ट बताएं कि x + y + xy/100 होता है। ध्यान दें, यहाँ पे पहले बार उस वस्तु पे 20% है यानी कि -20 लिखेंगे, और फिर 40% का छूट दिया जा रहा है, और माइनस और माइनस क्या होता है प्लस है यानी कि 20 × 40 करेंगे। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे 100/100 करेंगे, और यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल यानी कि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस है यानी कि ये माइनस में 60 आ गया। ध्यान दें, और यहाँ पे प्लस कितना है, ध्यान दें 8 है, यानी कि कह सकते हो कि 60 में जब -8 करेंगे तो कितना आएगा 52%। दोस्तों ध्यान दें, ये 52% क्या है, ध्यान दें ये 52% की छूट दिया जा रहा है। दोस्तों तो ध्यान दें उस वस्तु का कीमत कितना है 100 है, तो 100 पे जब 52 छूट दिया जाएगा, ध्यान दें कि 100 पे जब 52% का छूट दिया जाएगा दोस्तों, तो उस वस्तु का एमआरपी, उस वस्तु को हम बेचे कितना में, ध्यान दें जब 100 की वस्तु है और उस पर 52% का छूट दिया जा रहा है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 48 होगा। यानी कि 100 में जब 52 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48, यानी कि हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य जो है दोस्तों वो 48 रुपया होगा। ध्यान दें, यानी कि उस वस्तु का कीमत जो है वो 48 रुपया होगा। और हम लोगों से ये प्रश्न पूछ रहा था कि विक्रय मूल्य कितना, यानी कि उस वस्तु को हालांकि बेचा कितना में जा रहा है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों तरीका समझ आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने ठीक नया प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 2000 रुपये पर 20% छूट और 10% एवं 10% की 2 कर्मिक छूटों के अंतर क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों यानी कि प्रश्न का कहने का मतलब क्या हुआ कि 2000 की वस्तु है, इस पर पहला छूट 20% दिया जा रहा है, और फिर 2000 की वस्तु है और उस पर 10% एवं 10% की 2 कर्मिक छूट दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि दोनों का अंतर क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों यानी कि अगर अभी भी प्रश्न नहीं समझे तो ध्यान दें, मान लीजिए कि कोई 100 रुपये की वस्तु है। ध्यान दें दोस्तों, अगर अभी भी प्रश्न को नहीं समझे तो ध्यान दें कि मान लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु है, इस पे दोस्तों अगर हम 20% ध्यान दें और फिर इस पे 30% की 2 कर्मिक छूट दी है दोस्तों, तो बताना है कि इस पे टोटल कितने % की छूट दिया जा रहा है। यानी दोस्तों आप कहोगे कि 50% की इस पे
टोटल छूट दिया जा रहा है दोस्तों, यानी कि ये 50% जो है इस पे टोटल छूट नहीं दिया जा रहा है। ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों, मान लीजिए अगर आप मॉल में जाते हैं तो देखे होंगे दोस्तों कि अगर कोई वस्तु है उस पर पहले 20% की छूट दिया जा रहा है और फिर इस पे 30% की छूट दिया जा रहा है, तो ये टोटल जो है ये 50% नहीं होता। ध्यान दें दोस्तों, इसे निकालने का कुछ अलग तरीका। मान लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु है, अब इस पे दोस्तों 20 का यानी कि 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि हम 80/100 लिखेंगे और फिर इस वस्तु पे दोस्तों 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि हम 70/100 लिखेंगे। तो ध्यान दें 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और फिर 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि बच गया क्या, तो 60 × 8 यानी कि हम 56% लिख सकते हैं। दोस्तों ध्यान दें ये 56 क्या है, तो 56 ये रुपया, यानी कि हम 56 में दोस्तों ध्यान दें कि 100 की वस्तु है और हम 56 में बेच रहे हैं। ध्यान दें कि 100 की वस्तु है और हम 56 में बेच रहे हैं, तो इस पर डिस्काउंट कितना का मिला दोस्तों, तो 100 में जब 56 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 44, यानी कह सकते हो कि 44% की दोस्तों डिस्काउंट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर 20% और 30% जोड़ने के बाद 50 आ रहा है, ये गलत है, इस पर दोस्तों 44% का डिस्काउंट हो रहा है। तो वही यहाँ पे हमको बताना है कि 2000 की वस्तु है, इस पर पहला जो 20% का डिस्काउंट हुआ और फिर 2000 की वस्तु है, इस पे 10% और 10% की 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है यह आप सभी को बताना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आइए आप प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। ध्यान दे सभी लोग दोस्तों, 2000 की वस्तु है, ध्यान दे 2000 की वस्तु है और इस पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि हम 80/100 लिखेंगे, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, बच गए क्या, तो 20 × 80, यानी कि कह सकते हो कि उस वस्तु को दोस्तों हम 1600 रुपये में बेचे। ध्यान दें अब फिर इसी वस्तु पे ध्यान दें कि अब क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे 10% और 10% की 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है, यानी कि 2000 की वस्तु है, अब इस पे 10% यानी कि 90/100 लिखेंगे और फिर 10% यानी कि 90/100 लिखेंगे दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे सभी लोग, अब यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दीजिए और फिर 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि बच गया क्या, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें 20 × 9 बच गया, यानी कि 20 × 81 करना है। ध्यान दें दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दें 1620 होगा, यानी दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि 2000 की वस्तु है, इस पे यहाँ पे 20% की छूट दिया गया है, तो कितना आया 1600 और उसी वस्तु पे 10% और 10% की 2 क्रमिक छूट दिया गया है, तो कितना आया 1620 आया। तो कह रहा है कि डिफरेंस कितना है, तो 1600 और 1620 में डिफरेंस कितना है, तो 20 का डिफरेंस है, यानी कि कह सकते हो कि 20 रुपये का डिफरेंस है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और ध्यान दें कि इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने फॉर्म प्रश्न कर रहा है कि 20%, 25% एवं 15% की क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। यानी दोस्तों प्रश्न का कहने का मतलब क्या हुआ कि 20%, 25% एवं 15% की 3 क्रमिक छूट न देकर सिर्फ एक छूट दे दिया जाए तो वह कितने % का होगा, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे दिया जा रहा है 20%, 25% और 15% की 3 क्रमिक छूट दोस्तों। तो मान लीजिए कि उस वस्तु का खरीदारी यानी कि उस वस्तु का जो यहाँ पे ध्यान दे कि 100 रुपये दोस्तों उस वस्तु का दाम है, माना कि 100 रुपये की वो वस्तु है। ध्यान दे अब इस पे 20% ध्यान दे पहले जो है पहली बार में उस पर इस वस्तु पे 20% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि हम 80/100 लिख सकते हैं और फिर इसी वस्तु पे 25% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि हम 75/100 लिख सकते हैं और फिर इसी वस्तु पे 15 का छूट दिया जा रहा है, यानी कि हम 85/100 लिख सकते हैं। ध्यान दें दोस्तों अब यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर देंगे और फिर 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल और 25 से ये 3 बार में और 25 से ये 4 बार में और 4 से ये 2 बार में, ध्यान दे सभी लोग, और 2 से ये 5 बार में और 5 से ये दोस्तों ध्यान दें 17 बार में, यानी कि कह सकते हैं बच गया क्या, तो 3 × 17 यानी कि 51 रुपया जो है दोस्तों। ध्यान दें ये 51 क्या है, तो ध्यान दें इस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 51 में दोस्तों हम इस वस्तु को बेच रहे हैं जब 100 रुपया इस वस्तु का दाम था। ध्यान दें कि 100 रुपया इस वस्तु का दाम है जिसमें कि हम 51 में बेच रहे हैं दोस्तों, तो डिस्काउंट कितना का हुआ,
यानी कि यहाँ पे छूट कितना का मिला दोस्तों, तो 44% का, ध्यान दें, सॉरी 49% का हमको डिस्काउंट मिला। ध्यान दें, यानी कि 100 में जब 51 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 49, यानी कह सकते हैं कि 49% का हमको डिस्काउंट मिला, यानी कि छूट मिला दोस्तों। तो ध्यान दें, यानी कि छूट, ध्यान दें, अब छूट बराबर यानी कि 49 का 100% निकालेंगे तो दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे 49 ही होगा। ध्यान दें, यानी कि 49% का हमको छूट मिल रहा है दोस्तों। और हम लोगों से यही प्रश्न पूछ रहा था कि एकल छूट क्या हुआ, यानी कि एक छूट क्या हुआ, यानी 3 छूट की जगह पर एक छूट क्या हुआ, तो 49% की छूट होगा, एक छूट दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सभी लोग प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ध्यान दें, 900 रुपया है, उसे 2 कार्मिक छूट के बाद 648 रुपया में बेच दिया गया, तो पहली छूट 20% थी। ध्यान दें, उसमें पहली छूट 20% है, तो दूसरी छूट की प्रतिशत दर ज्ञात करना है। ध्यान दें, प्रश्न का कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दें कि किसी वस्तु का जो है अंकित मूल्य यानी कि MRP जो दोस्तों उस वस्तु का 900 रुपये, और उसे 2 कार्मिक छूट के बाद, ध्यान दें, 648 में बेचा जा रहा है, जिसमें कि पहला छूट पता है 20% है, तो दूसरा छूट क्या है ये आप सभी को बताना है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि MRP जो है, MP जो है मार्क प्राइस उस वस्तु का कितना है, तो 900 रुपये। ध्यान दें, अब इस पर दोस्तों पहला छूट पता है, ध्यान दें पहला छूट कितना दिया जा रहा है, 900 का दोस्तों हम 20% निकालेंगे, यानी कि 80/100 करेंगे। ध्यान दें, पहला छूट हम लोगों को पता है कि 20% का दिया जा रहा है दोस्तों, तो 900 का हम पहले 20% निकालेंगे, यानी कि 2 शून्य कैंसिल, यानी कह सकते हैं कि 720 रुपया आ गया। ध्यान दें, अब अगर 720 में से, ध्यान दें, अगर 648 माइनस कर देंगे तो दूसरा छूट जो है कितने रुपये का दिया जा रहा है ये हमको पता चल जाएगा, यानी कि 700, ध्यान दें 720 में जब अगर 648 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ध्यान दें 2 और 7, यानी कि 72 रुपये का दोस्तों, ध्यान दें दूसरा जो छूट है वो दिया जा रहा है। ध्यान दें ये रुपया में आया है, अभी प्रतिशत में नहीं आया। ध्यान दें, यानी कि दूसरा छूट जो है वो 72 रुपये का दिया जा रहा है, यानी कि हम इसे परसेंटेज में निकालने के क्या करना पड़ेगा, 72 बटे, ध्यान दें 720 से गुना 100 करना होगा। ध्यान दें 72 बटे 720 से गुना 100 करना होगा, यानी कि 72 से 72 कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, यानी कह सकते हैं कि 10% का दोस्तों, यानी कि 10% का जो है वो दूसरा छूट दिया जा रहा है, जिसमें कि पहला छूट 20 का है दोस्तों। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे MRP कितना है, 900 है। ध्यान दें उस वस्तु का MRP कितना है, 900 है, जिसमें कि पहला छूट दिया जा रहा है 10%, यानी कि हम इसे 90/100 लिख सकते हैं। और दूसरा छूट यहाँ पे, सॉरी पहली छूट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दूसरा छूट यहाँ पे 90 है और पहली छूट यहाँ पे 20 का, यानी कि हम 80/100 लिख सकते हैं दोस्तों। तो 2 शून्य कैंसिल और फिर 2 शून्य कैंसिल, यानी कि बच गया क्या, तो 9 गुना 9 और गुना 8 करना, यानी कि 9 9 81 और गुना 8 करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 8 है और 8 × 64, यानी कि 648 रुपये क्या है, 648 यहाँ पे दिया हुआ है और 648 यहाँ पे आ गया, यानी दोस्तों दोनों छूट देने के बाद उसको कितना बेचा जा रहा है, तो 648 में बेचा जा रहा है। और यही हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा था कि दूसरी छूट क्या है, तो दूसरी छूट हमारा ये 10% है। आपको चेक भी हो गया दोस्तों, और मैं करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम एक और प्रश्न को सोल्व करते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। ध्यान दें, इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, ध्यान दें, और दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें, इस टाइप के प्रश्न में मात्र आपसे 2 ही चीज पूछा जाएगा, एक तो क्रय मूल्य और दूसरा MP यानी कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पूछा जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दें कि जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपसे 2 ही चीज पूछा जाएगा, एक क्रय मूल्य और दूसरा अंकित मूल्य, यानी कि तीसरा होता है क्या, तो वो होता है विक्रय मूल्य। तो ध्यान दें इस टाइप के प्रश्नों में विक्रय मूल्य नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो करना क्या है, ध्यान दें यहाँ पे कह रहा है कि 5% की छूट, यानी दोस्तों
5% की छूट दिया जा रहा है, तो हम 95 लिख सकते हैं। ध्यान दें, यानी कि 100 में -5 करेंगे तो 95। आप कह रहा है कि फिर भी उस वस्तु पे 25% का लाभ कमाता है, यानी कि 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि हम 125 लिख सकते हैं। ध्यान दें, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य दोस्तों, तो ध्यान दे 95/25 से सिर्फ उसमें आपको गुना कर देना है। ध्यान दे, अगर आपसे पूछेगा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का क्या है, जिसे कि यहाँ पे पूछ रहा है सीपी यानी कि क्रय मूल्य, तो सिर्फ आपको 95/125 से गुना कर देना। यानी दोस्तों रूल ऑफ फ्लेक्शन आप यहाँ पे लागू करना। रूल ऑफ फ्लेक्शन क्या होता है कि 95/25 125 करना है। ध्यान दे, अगर आपसे एमपी यानी कि मार्क प्राइस पूछेगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि 125 से बटे 95 से उस संख्या में गुना कर देना है। आपका अंकित मूल्य जो है वो सेकंडों में आ जाएगा। दोस्तों ध्यान दे, अगर आपसे सीपी पूछेगा दोस्तों, तो रूल ऑफ फ्लेक्शन क्या करेंगे कि 95/125 करेंगे। अगर दोस्तों ध्यान दे, अगर कहेगा अंकित मूल्य, तो यहाँ पे 125/95 से गुना कर देंगे। दोस्तों तो ध्यान दे, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना, यानी कि एमपी दिया हुआ है 500 रुपये। ध्यान दें, हम लोगों को निकालना क्या है क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो करना क्या है 500 में सिर्फ अगर सीपी निकालना है तो रूल ऑफ फ्लेक्शन क्या होता है कि 95/125 से गुना कर दीजिए। यानी दोस्तों 19 से 95 और 25/125 से और 25 दूनी 50 से, यानी दोस्तों कितना आ गया तो 380 रुपये आ गया। ये क्या आ गया तो सीपी आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर 380 ये क्या है सीपी है। अगर आपको अंकित मूल्य निकालना है दोस्तों, तो ध्यान दें यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे 380 है, निकाल रहे हैं क्या एमपी यानी कि अंकित मूल्य निकाल रहे हैं 380 है। अगर अंकित मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे कि 125 से बटे 95 से गुना कर देंगे। ध्यान दें 125 से बटे 95 से गुना करेंगे, तो ध्यान दें 19 से 25 95 और 25/125 से और 19 दूनी 38 से, ध्यान दें आप 25 दूनी कितना हो गया 50 दोस्तों। और यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है भी 500 सॉरी, और यहाँ पर भी अंकित मूल्य आ गया 500 दोस्तों। तो प्रूफ भी हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। ध्यान है कि यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि 5% की छूट, तो यहाँ पे 95 लिखना है, यानी कि जो कहेगा छूट तो इसमें 100 में घटा कर लिखना है, अगर कहेगा वृद्धि तो 100 में जोड़ कर लिखना है और रूल ऑफ फ्लेक्शन लगा देना है। यानी कि यहाँ पे ध्यान दे सीपी निकालना है तो ऊपर का जो मान होगा, ऊपर का जो वैल्यू होगा वो छोटा रहेगा। अगर एमपी निकालना है तो ऊपर का जो वैल्यू रहेगा वो बड़ा रहेगा दोस्तों। तो सिर्फ आपको ध्यान यहाँ पे रखना है और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की क्लास सारे प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही, और आपको आज की क्लास कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।